आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है आज के दिन इलेक्शन लड़ने के बारे में कि लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं या आप निर्दलीय लड़ेंगे कि आपकी क्या सोच है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले थे, क्या कुछ रूपरेखा है पार्टी को लेके, किसी भी पार्टी को लेके। देखो प्रदीप जी, मैं इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि मैं हर पार्टी से भी इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका के इलेक्शन जी। पार्टी की सिंबल पर ना लड़कर आप चाहे तो आप बाहर से सपोर्ट किसी व्यक्ति कोई अच्छा कैंडिडेट है उसको कर सकते हैं, लेकिन पार्टी विशेष में बांध कर जैसे कि सिंबल देकर उनको उन पर ना लड़वाया जाए। तो सर कहीं अगर ऐसी मजबूरी बन जाए, आपके सपोर्टर्स कहें, ऊपर से दबाव बने कि भाई आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। देखिए ऐसा है कि जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं या महेंद्रगढ़ के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, महेंद्रगढ़ शहर में हैं और पिछले काफ़ी समय से नगर पालिका महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हुआ, लेकिन अब चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ नाम, जिसने आपके घर पे पहुंच पहुंच के आपकी मदद की है। वैक्सीनेशन कैंप न जाने कितने लगा दिए, डेंगू की बीमारी आई, आपके घर पहुंच पहुंच के फॉगिंग करवाई, और कपड़े सर्दी के मौसम में, मतलब बहुत ही लाजवाब काम किए हैं। रात 12 बजे भी स्टेशन पे पहुंचे हैं, बस स्टैंड पे गए हैं, कोई खड़ा है तो उसको घर तक भी छोड़ के आए हैं, उसको वस्त्र दिए हैं। नेकी की दीवार, जिसके तहत करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को वस्त्र दे चुके, हर क्षेत्र में ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और सभी के जुबान पर एक ही नाम है, रमेश सैनी, रमेश सैनी। तो मुलाकात करवाता हूं मैं उस शख्सियत से आपकी, जो आज महेंद्रगढ़ नगर पालिका में हर व्यक्ति के जुबान पे नाम होता है, जुबान पे नाम है, और हो सकता है आने वाले समय में आपकी जुबान पे भी रमेश सैनी जी का नाम रहे, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन लड़ने वाले हैं नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए। और नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए बहुत ही लाजवाब तरीके से इन्होंने प्लानिंग बनाई है कि किस किस प्रकार से मैं क्या क्या काम करवाऊंगा, जिससे पूरे नगर पालिका महेंद्रगढ़ का काया पलट हो जाएगा। तो मिलते हैं रमेश सैनी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से आप काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे हैं और आज हर व्यक्ति के मुंह पे आपका नाम आता है, किसी से पूछते हैं भाई इलेक्शन की तैयारी कौन कर रहा है या कौन इलेक्शन लड़ रहा है, तो सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है। तो किस प्रकार से आपने विकास करने की रूपरेखा महेंद्रगढ़ शहर की, नगर पालिका महेंद्रगढ़ की बनाई है। देखिए प्रदीप जी, जैसा सभी जानते हैं कि आगामी मई माह में जो हमारे नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं जी। और इलेक्शन तो अब होंगे, लेकिन इससे पहले कम से लगभग 3 साल से मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ जनसेवा के माध्यम से। दुख दर्द बांट रहे हो लोगों का। मैं इस महेंद्रगढ़ की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में गया हूँ, हर गरीब के घर गया हूँ, हर अमीर के घर गया हूँ, हर लोगों की मैंने इस शहर के दुख दर्द को समझा है। जो इस शहर के हालात हैं, लोगों की ज़ुबानी मैंने सुना है और ख़ुद भी हम सब इसको देख भी रहे हैं। तो और खाली सिर्फ यही नहीं है कि जो जो हमारे जैसे जो शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कि वो कुछ गलियां तो ऐसी है जिसके अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति में वो रह रहे हैं और उसमें कभी भी कोई सुविधा आज तक नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ऐसी गलियां या ऐसे ऐसे जो वार्ड की सड़कें हैं जी। जिसकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उन पे काम हो। और उस काम से पहले जैसे कि आप सभी जानते, हम देख रहे हैं कि जैसे बरसात आते हैं यहाँ पे शहर में, जो महेंद्रगढ़ में, तो चारों ओर आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ इसमें पानी की जो भराव की स्थिति बन जाती है, कहीं से भी आप पैदल निकलना चाहो या मोटरसाइकिल में निकल जाओ, निकल नहीं सकते जी। तो उससे पहले कि हम जो मेरा मेन जो सबसे पहले काम रहेगा, मैं चाहता हूँ कि इस शहर के जो सीवर की लाइन है जो बहुत छोटी है, जी। उन सीवर की लाइनों को बदला जाए, थोड़े बड़े पाइप डाले जाएं और उसके बाद जो जो हमारे जो लोग हैं, जैसे घर हैं,
मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी अपने जो पानी है कि घर का पानी है वो इसके अंदर अपने सीवर के कनेक्शन करें, ताकि हम इस शहर को नाली मुक्त बनाया जा सके। जी कि कहीं भी ऐसे ना हो कि हम रोड के ऊपर पानी बहाएं। सभी घर, हर घर उसके अंदर अपना कनेक्शन ले, और जब हर घर उसमें कनेक्शन ले लेगा तो नाली की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। हमारे में अभी मैं मोहल्ले गली में जाता हूँ तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ सिर्फ नाली पे होती है कि मैं मेरे घर के सामने से नहीं जाने दूंगा, या इस रोड के ऊपर पानी बह रहा है या कोई रोक देता है। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी है कि जो सिर्फ नाली के ऊपर है। आप एक बता रहे थे कि वाटर रिचार्ज सिस्टम भी करेंगे हर घर जी, में। मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि हर घर के में एक वाटर रिचार्ज और हो। जी वो लगभग 40 से 50 फुट गहराई हो जिसकी, और जिसके अंदर लगभग मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक परिवार का 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आता उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जितना घर का पानी है, जैसे नहाने का, धोने का, बर्तन साफ करने का जो घर में यूज़ होता है वो पानी उसी के अंदर चल जाए। उससे क्या होगा, ना तो वो सीवर में ना जाके, या फिर वो उससे क्या होगा, हमारे जो वाटर लेवल है हमारे शहर का उससे बढ़ेगा भी। किसानों को मदद मिलेगी। किसानों को तो चलो पता नहीं कितना बढ़ेगा वाटर रिचार्ज से मेरे जो ज़मीनों का स्तर वाटर का, लेकिन इतना है कि वो पानी वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उससे ज़मीन को जरूर फ़ायदा होगा। और जो सीवर लाइन डालने के बाद रोड बनाए, उससे पहले हमें जो खंभे हैं, जी बिजली के खंभे बिजली हैं, के खंभे। इनको भी हमें कई जगह हम देख रहे हैं कि जो ये खंभे हैं वो बहुत कई जगह जाम की स्थिति बना के रखते हैं। जी और कई जगह ऐसी है कि वो उनको साइड में करने की बहुत, या कहीं जगह ऐसे है कि जहाँ खंभे ना लगे तो भी काम चल जाए। अंडरग्राउंड हो सके। और पूरी तरह मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगा जितना हो सके हम इसको अंडरग्राउंड करें। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जब सड़क बने हमारी, तो जिसकी भी जैसे को हम सभी को कहेंगे जिसको पानी पाइप लाइन लेनी है उसमें से उसी टाइम ले ले, कि बाद में उसको तोड़ना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और सड़कें भी इसकी ये ना होकर, जो हम आज टाइलों की लगा रहे हैं, ये ना बना के जो सीमेंटेड जो सड़कें हैं, जैसे सीसी रोड है, इसको बनाए। सभी सड़कें ऐसी ही हो। और सफाई को लेके आपने क्या कुछ सोचा है, गली मोहल्लों की, वार्डों की? सफाई के लिए ऐसा है कि प्रदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी, जैसे जो कूड़ा निकल रहा है घरों से, कि वो जैसे कहीं चौराहे पे आपको जगह जगह चौराहे पे मिल रहा होगा, देख रहे होंगे कि यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये चाहूँगा कि हर वार्ड के हिसाब से एक एक टेम्पो ज़रूर दिया जाए हर वार्ड को, और उस वार्ड के हिसाब से ही 2 एक्स्ट्रा जो रिक्शा है वो हो। और तो उसके अंदर क्या होगा, जो रिक्शा जहाँ पर हमारी जैसे जो टेम्पो वगैरह नहीं जा पाते हैं उसमें, हाँ, छोटी गलियों के लिए वहाँ रिक्शा जाए। और कम से कम, और हर वार्ड के एक वो सुनिश्चित किया जाए कि ये नंबर या ये ड्राइवर इसमें आएगा, या जो रिक्शा वाला आएगा वो उस वार्ड वाले को उसके पास नंबर हो। अगर वो ना आए तो वो उनके पास कॉल भी करे, और वो घर घर से उठाए। किसी भी बहन बेटी को घर से बाहर किसी चौराहे पे या फेंकने की जरूरत ना पड़े। तो वो उसकी ये भी रहे कि वो कम से कम 2 बार, जी, उनकी 2 बार वो उस घर तक जाए। और उस कचरे को भी जैसे हमारा प्रयास होगा कि जो हर घर को हम जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए कि 2 तरह का कचरा होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। उसके अलग अलग व्यवस्था करें, 2 डस्टबिन रखें। तो हम जैसे हमारा टेम्पो वगैरह जब भी जाएगा नगर पालिका का, तो वो उसके अंदर कचरा, गिल्ले के अंदर गिल्ला, सूखे के अंदर सूखा। और वो कचरा वो एक नगर पालिका जैसे अभी नदी के अंदर डाल रही है सारा कचरा, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए कोई स्पेशल जगह बनाओगे? उसके लिए स्पेशल जगह बना के एक हमारी कोशिश हुई, जो कि गिल्ला कचरा है उसके लिए हम उसको खाद के रूप परिवर्तित करके उसके हम किसानों को बेचकर नगर पालिका आय भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम जो हमारी थैलियाँ प्लास्टिक यूज होने उसके लिए भी हम रिसाइकिल करके उनको कुछ ना कुछ यूज में ला सकते हैं।
तो इस तरह कुछ व्यवस्था हम करने की। बहुत बहुत अच्छी सोच की है, कहीं ना कहीं आपकी है सर। जिस प्रकार से आए दिन चोरियां भी हो रही हैं, शहर की दुकानों के ताले टूट जाते हैं, चौकीदारों की कमी है, तो इसको लेके आप शहर में क्या कुछ करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस शहर में हमारे हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़रूरत है। जी पूरे शहर में हर चौराहे पर, हर गली के मोड़ पर सीसीटीवी कैमरे होना बहुत ज़रूरी है। इससे और साथ ही रही है हमारे पास जैसे तो चोर जैसे हो रही है, तो शहर में चौकीदार की भी हमें बहुत सख्त ज़रूरत लग रही है। तो इससे इन दोनों चीज़ों से क्या होगा कि चोरियाँ होने में काफ़ी ढाई होने में बिल्कुल। काफ़ी मदद मिलेगी। सर जिस प्रकार से लोग यहाँ आए बाहर से, तो उनको कुछ बाहर से ही लगे कि भाई बहुत अच्छा शहर है सभी चारों तरफ से, तो उसके लिए कुछ अलग सोचा है कि भाई चारों तरफ से शहर में ऐसा विकास हो कि लोग एंट्री करें तो कुछ अच्छा लगे उनको? देखो, मेरे को लगता है कि हमारे इस शहर को अभी जैसे नगर पालिका, इसको आने वाले समय में नगर परिषद के अंदर परिवर्तन हो इसके अंदर। और इसके सबसे मेन चीज़ है कि शहर के चारों ओर जी एक रिंग रोड की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। जी और जो कि वन वे मतलब 4 लाइन हो, जी जी और उसके चारों ओर बढ़िया लाइटें हों, फूल लगे हुए हों, पेड़ पौधे लगे हों, हरा भरा पूरा वो रहे। और जहाँ से भी एंट्री गेट हो, जहाँ शहर के 4 एंट्री गेट जी जैसे हों, तो हर एंट्री गेट को बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट वाइट से सजा के बनाया, जैसे बाहर से आने वाले लगे कि हम किसी शहर के अंदर, बहुत अच्छे शहर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। और जहाँ भी एंटर करें, जहाँ जिस रोड पे एंटर करें, वो जहाँ तक शहर जाए, जहाँ तक हो सके, हम रोड को बहुत चौड़ा बनाए और पूरा लाइटों से पूरा पूरी लाइटें लगी हो, बहुत अच्छी डेकोरेशन हो। बिल्कुल बहुत अच्छा शहर लगे। सर आपने, मैंने सुना था कि आप ऐसा भी सोच रहे कि भी हर गली मोहल्ले में, हर वार्ड में कहीं ना कहीं कोई छोटा सा पार्क भी विकसित किया जाए। जी बिल्कुल, अभी मैं कई मोहल्ले गली में गया, तो लोगों की मांग है, डिमांड मेरे को लगी कि उनके पास जगह है, जैसे कम्युनिटी सेंटर जगह है जैसे, तो वहाँ पर लोग क्या चाह रहे थे कि हमें वहाँ जो जगह है, उनकी नगर पालिका की जगह है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्क विकसित कर दिए जाए जहाँ भी इस शहर के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वहीं सुबह शाम घूम भी सकते हैं, तो और साथ ही वो बैठ भी सकते हैं, आपस में लोग बच्चे खेल भी सकते हैं, इनको बहुत दूर जाने के लिए बड़े पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जिस प्रकार से नगर पालिका में आए दिन लोग काम करवाने, साइन करवाने, बहुत से काम के लिए आते हैं और आजकल लोग परेशान हैं, तो उन परेशानियों को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि ए, कि जैसे कि नगर पालिका में कोई भी जाता है, तो उस काम को लेकर हम कई बार क्या आते हैं, वो रखने जाता है और उसको टाइम देते हैं, सुबह ले जाना शाम को ले जाना, जबकि उसको छोटा सा काम है। जी तो मेरी कोशिश होगी कि कोई भी किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी वहाँ इंतज़ार ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम बैठाएंगे कि तुरंत उनका काम हो। कि नगर पालिका के लिए तो आप काम करेंगे, शहर का विकास करेंगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो रुकी है कि रोजगार नहीं है, तो क्या इस बारे में भी आप कुछ सोचेंगे? जी बिल्कुल। देखो, कमेटी के चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे दें। जी लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर जो हमारे जो हरियाणा सरकार है और केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 125 योजना ऐसी है कि जिसके अंदर हम अपना खुद का रोज़गार खड़ा कर सके, हम उन वो बहुत ही सस्ते ब्याज पर जी लोन दिया जाता है, साथ में सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। जी तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, लगभग 125 योजनाएं। तो उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे, ताकि वो अपना खुद का नौकरी के बजाय, भागने के बजाय, वो खुद का रोज़गार खड़ा कर सके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं, जैसे पुलिस थाने के पास ब्रह्मदेव चौक, जो बालाजी चौक कहा जाता है, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इन दुकानदार भाइयों के साथ हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इनके साथ जो ये 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, और तो इनको एकदम से इस तरह का नोटिस दे देना कि आप इनको तुरंत हटाओ, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जी तो मैं इन दुकानदार भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, और जहाँ भी ये मुझे लेके जाएंगे, जहाँ भी मेरी इनको जरूरत पड़ेगी, मैं इनके साथ
वहाँ जाऊँगा और उन हक की लड़ाई के लिए मैं लड़ूंगा। सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है आज के दिन इलेक्शन लड़ने के बारे में कि लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं या आप निर्दलीय लड़ेंगे, कि आपकी क्या सोच है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले थे, क्या कुछ रूपरेखा है पार्टी को लेके, किसी भी पार्टी को लेके? देखो प्रदीप जी, मैं इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि मैं हर पार्टी से भी इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका के इलेक्शन जी पार्टी के सिंबल पर ना लड़कर, आप चाहे तो आप बाहर से सपोर्ट किसी व्यक्ति, कोई अच्छा कैंडिडेट है उसको कर सकते हैं, लेकिन पार्टी विशेष में बांध कर जैसे कि सिंबल देकर उनको उन पर ना लड़वाया जाए। इससे क्या होता है कि जो जैसे जो पार्टी वर्कर होते हैं वो चाहकर भी एक अच्छा वोट जो कैंडिडेट होता है उसको वोट नहीं दे पाते, उनको मजबूरी बन जाती है कि पार्टी को वोट देना। तो मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि पार्टी पे सिंबल दिया जाए या पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाए। इस प्रकार से बताया है कि पार्टी के बारे में और पार्टी के सिंबल के बारे में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है पार्टी पर लड़ना, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से संबंध रखता है तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी से, इस चक्कर में कहीं अच्छा व्यक्ति ना छूट जाए, ये बहुत बड़ी बात कही है। तो सर कहीं अगर ऐसी मजबूरी बन जाए, आपके सपोर्टर्स कहें, ऊपर से दबाव बने कि भाई आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए ऐसा है कि जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं या महेंद्रगढ़ के लोग हैं, जो वो निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय के साथ रहूँगा और पार्टी में लड़ना नहीं लड़ना उनके जो वो कहेंगे वही मैं करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे सपोर्टर हैं, वो जिस प्रकार से मुझे कहेंगे भाई पार्टी से लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है या क्या करना है, उन्हीं की बात मानकर ये चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से आपने सारी बातें सुनी महेंद्रगढ़ नगर पालिका का, किस प्रकार से रमेश सैनी जी चेयरमैन बनने के बाद विकास करवाएंगे, अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं और आप विकास चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप इन्हें वोट करें और आने वाले समय में आप इनको नगर पालिका का चेयरमैन बनाएं ताकि महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। जो भी अपडेट होगी मैं लगातार दिखाता रहूँगा, बने रहें आप मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।